हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की वीडियो में है बिहार दरोगा एसआई मेंस के लिए ये 8वां सेट। 7 सेट इसी तरह का और भी दिया जा चुका है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर फर्स्ट टाइम इसी वीडियो को आप देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उन 7 सेट को भी जरूर लगाएं। तो चलिए लगाते हैं आज का 8वां सेट। क्वेश्चन है पहला कि अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं। आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिसमें कि शैवाल, प्रोटोजोआ, अमीबा, क्लोरेला, युग्लिना आदि सम्मिलित हैं। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव का आनुवांशिक पदार्थ है। आंसर है ऑप्शन बी, न्यूक्लिक अम्ल। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है। आंसर है ऑप्शन ए, प्लाज्मिड का। जेनेटिक इंजीनियरिंग में मुख्यतः प्लाज्मिड एवं बैक्टीरियोफेज 2 प्रकार के वाहक अणुओं का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। निम्नलिखित समूह में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, धौलागिरी और नंदा देवी। आप इस फिगर में बिल्कुल बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर है कंचनजंगा, यहाँ पे एवरेस्ट, फिर है धौलागिरी और फिर है नंदा देवी। टाइम पत्रिका ने किसे वर्ष 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया। आंसर है ऑप्शन बी, एलन मस्क को। टाइम पत्रिका ने एरोस्पेस कंपनी के सीईओ एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। दिसंबर 2021 के एक अंक में मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया गया है इन्हें। हाल ही में किस देश ने एक इच्छा मृत्यु की मशीन सुसाइड पॉड को कानूनी मंजूरी दी है। आंसर है ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। नीति आयोग ने हाल ही में भारत के किस देश के साथ साझेदारी में सतत विकास लक्ष्य एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, भारत और जर्मनी के साथ। भारत का कौन सा राज्य प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है। आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की शुरुआत कब हुई। आंसर है ऑप्शन सी, 1972 में। कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी। आंसर है ऑप्शन सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। आंसर है ऑप्शन सी, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। 1579 में निम्नलिखित में से किसने महजरनामा जारी किया था। आंसर है ऑप्शन बी, अकबर ने। यदि चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा। आंसर है ऑप्शन ए, चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। एथिकल रिलीजन पुस्तक के लेखक कौन हैं। आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है। आंसर है ऑप्शन डी, हीलियम। सभी रेडियोएक्टिव पदार्थ को परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, जबकि हीलियम जो है यह एक अक्रिय गैस है। जीआईएफ का आशय है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। किसका उपयोग करके मृदा की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जा सकता है। आंसर है ऑप्शन डी, जिप्सम का प्रयोग करके। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है।
आंसर है ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत में जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत वित्तीय वर्ष डैश के आम बजट में की गई थी। आंसर है इसका ऑप्शन बी 2005-06 के बजट में। भारत में जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2005 के आम बजट में की गई। जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग 1982 में ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। सरकार द्वारा निर्मित ऐसी बजट जो संसाधनों एवं कार्यों का आवंटन लिंग के आधार पर करता है उसे जेंडर बजटिंग कहते हैं। NEP का अर्थ है। आंसर है ऑप्शन बी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। डैश को 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। आंसर है ऑप्शन सी फजल अली को। 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग के 3 सदस्य न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और KM पानीकर थे। इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। यूरिया एक है। आंसर है ऑप्शन ए नाइट्रोजन उर्वरक। रॉबर्ट हुक ने 1663 में कोशिकाओं की खोज की। कोशिकाओं के अवलोकन के लिए प्रतिदर्श के रूप में निम्न में से उसने किसका उपयोग किया? आंसर है इसका ऑप्शन डी कॉर्क के उत्तक का। निम्न में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था? आंसर है ऑप्शन बी बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या करके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण वर्तमान में कौन करता है? आंसर है ऑप्शन बी नीति आयोग। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन सी राजराज के द्वारा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है इसका ऑप्शन बी 12 जुलाई 1982 को, जिसका कि मुख्यालय मुंबई है। निम्न में से कौन सा पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए कलिंग पुरस्कार। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। आंसर है ऑप्शन बी वसा में। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है। आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से, हरित क्रांति से, नीली क्रांति से और श्वेत क्रांति से। इस क्रांति में यानी कि इंद्रधनुष क्रांति में सभी अलग अलग क्रांतियों के लक्ष्य शामिल किए गए, जिसमें कि बागवानी, पशुपालन, खाद्य उत्पादन, दूध उत्पादन आदि शामिल हैं। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उसमें वार्षिक वर्षा डैश से कम होती है। आंसर है इसका ऑप्शन बी 75 सेंटीमीटर से कम। नांगल किसके लिए जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन सी नांगल उर्वरक के लिए जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी सुंदरवन के नाम से। ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? आंसर है ऑप्शन सी खंभात की खाड़ी में। हाइड्रा इसके द्वारा प्रजनन करता है। आंसर है ऑप्शन ए मुकुलन या बर्डिंग के द्वारा। श्वसन के दौरान O2 अंदर ली जाती है यानी कि ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है। इस विनिमय में यह भौतिक पराक्रम मदद करता है।
आंसर है इसका ऑप्शन डी 20 रन। निम्न समझौता में एक ने हिंदू मुस्लिम मतभेदों को हल करने की मांग की थी। आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ समझौता में। निम्न में से कौन अर्जुन पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ता में से एक नहीं है। आंसर है इसका ऑप्शन डी अवनी लेखरा, जो कि पैराशूटिंग से संबंधित है। अवनी लेखरा को 2021 में मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाकी के जो ऑप्शन है, शिखर धवन जिनका संबंध क्रिकेट से है, वंदना कटारिया जिनका संबंध हॉकी से है, अंकिता रैना जिनका संबंध टेनिस से है, इन्हें अर्जुन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। आंसर है ऑप्शन ए क्रिकेट से। सेबी का अध्यक्ष कौन है। आंसर है ऑप्शन सी माधवी पुरी बुच, ये वर्तमान में है। इनके पहले श्री अजय त्यागी थे 1 मार्च 2017 से 28 फरवरी 2022 तक, और अब 28 फरवरी 2022 से अब तक ये सेबी के अध्यक्ष माधवी पुरी बुच हैं। तो इन्हें भी याद रखें, हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये किन के स्थान पर है, तो श्री अजय त्यागी के स्थान पर। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंसर है ऑप्शन डी 21 जून को। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। जैसे ही वह दही में परिवर्तित होगा तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा। आंसर है ऑप्शन सी इसका पीएच मान कम हो जाएगा, यानी कि ये अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग पुस्तक के लेखक कौन हैं। आंसर है ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी। आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू दोनों। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के संस्थापक जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक रास बिहारी बोस दोनों, तो चूंकि एक ही तरह का नाम सुनने में लगता है, इसीलिए इन दोनों को ही अच्छे से ध्यान में रखें। बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था। आंसर है ऑप्शन बी पी मित्रा ने। कोशिकाओं का आकार मापी जाती है। आंसर है ऑप्शन डी माइक्रोन में। भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम का। पंचशील समझौता की घोषणा किसके द्वारा की गई थी। आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अप्रैल 1954 में भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मानते हुए चीन के साथ पंचशील के सिद्धांत पर समझौता किया। कृष्णदेवराय किस वंश के शासक थे। आंसर है ऑप्शन सी तुलु वंश के। पालेकर ट्रिब्यूनल समिति का संबंध किससे था। आंसर है ऑप्शन ए पत्रकारों के वेतन सुधार से। तो ये था 50 क्वेश्चंस का सेट। आई होप कि स्कोर आपका काफ़ी अच्छा रहा होगा, इंक्रीज़ हो रहा होगा अब धीरे धीरे, जिनका कि इंक्रीज़ नहीं होता है। और हाँ, कमेंट में जैसे कि बहुत स्टूडेंट वगैरह लिखते हैं कि हाँ 50 में 49 ये वो, तो वैसे विद्यार्थी उसे देखकर ना घबराएं जिनका कि मार्क्स कम आता है। बस इसी तरह आप कंटिन्यू लगे रहिए, सेट को लगाते रहिए, आपका भी मार्क्स जरूर इंक्रीज़ करेगा। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।